अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए कि वह 3, 4 के समानुपाती है। तो माना त्रिभुज की 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 भुजाएं कौन कौन समांतर श्रेणी? तो a माइनस डी कामा ए प्लस डी। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होते हैं? पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का है कर्ण, ए प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2ad, ए प्लस बी का फार्मूला से तोड़ दिया, माइनस वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो बी डी है, ए है प्लस के ए स्क्वायर। देखो ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, 2a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4ad बराबर ए स्क्वायर। एक ए से ए कैंसिल, मतलब ए का मान आ जाएगा तुम्हारा कितना? ए का मान आ जाएगा 4d। कितना आ जाएगा? 4d। जब 4d आ गए, त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन है? ए माइनस डी कामा ए और ए प्लस डी। ए का मान कितना आया? 4d। तो ये लिख दो, ए का मान रखने पर जब आप रखोगे ए का मान तो क्या ए की जगह ए माइनस डी है तो ए की जगह क्या लिखोगे? 4d माइनस के डी बराबर कितना आ जाएगा? 3d आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? ए बराबर डी है 4d तो 4d लिखो। फिर इसमें क्या है? ए प्लस डी, तो यहाँ पर ए प्लस, तो ए का मान क्या है? ए का मान है तुम्हारा 4d, ए प्लस डी है ना, तो 4d प्लस के डी, तो कितना आ जाएगा? 5d। वही तो आ गया, 3d 4d और 5d। तो क्या है? ये क्या है? जो समानुपाती है। यही तो सिद्ध करना, जो समानुपाती है। ये आ गया सवाल। 6वां सवाल देखो इसका। 6वां क्या है? ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात करो। ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात करो। 4 संख्याएं बताओ, ऐसी 4 संख्याएं बताओ जो समांतर श्रेणी में, क्या? जो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो, जिनका योगफल कितना है? जिनका योगफल कितना है? योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 120 हो। कितना हो? 120 हो। जब वर्गों का 120 कर रहा, 4 समांतर श्रेणी कौन कौन है? 4 समांतर श्रेणी, 4 समांतर श्रेणी कौन कौन है? ए माइनस 3d कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 3d। ये हो गए 4 समांतर। अब कह रहे हैं इनका योगफल 20 है, तो सबको जोड़ दो। ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर 20 है। अब 3d से 3d काट दो, d से d काट दो, तो a कितना आ गया? 4 है। a कितना है? 4 है। तो 4a बराबर लिखो 20 के,
तो ए बराबर कितना जी 20/4, तो 4 पंचे 20, यानी ए का मान आ गया तुम्हारा कितना, ए का मान आ गया 5। जब ए का मान 5 आ गया, अब कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, यहाँ पर लिखेंगे कह रहा इनके वर्गों का योग, तो मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, और क्या है a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया, बराबर दिया है 120 के, कितना दिया 120। ठीक है दोस्तों, अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab होता है, प्लस वाला तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, एम अगर बी डी है तो डी लिख दिया। अब एम तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो 3 3 का 9, डी स्क्वायर लिख दें प्लस के 2ab, तो लिखो 2a कितना a, b कितना 3d। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर लिखे दे रहे हैं प्लस के, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3d स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a गुणे b कितना 3d बराबर 120। अब दोस्तों जो कटे काट दो, 2ad कट गया, और कटेगा कुछ, यहाँ पर ये वाले माइनस लगेगा ना, यहाँ पर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फार्मूला में, तो ये वाला इससे कैंसिल होगा। अब क्या बचा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, कितना बचा 4 स्क्वायर, ए वाला काम खत्म। डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर 2 हो गए, 9 9 9 18 18 2 20, कितना हो जाएगा 20 20 डी स्क्वायर, 20 डी स्क्वायर बराबर 120। अब ए का मान कितना आया था, ए का मान आया 5, ए का मान कितना आया था 5 आया, तो या तो इसमें कॉमन ले लो 4 और सरल हो जाएगा। 4 जब आप कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 120, 120 इधर भाग में चला काट देगा, 4 3 12 130 हो जाए, मतलब ए स्क्वायर धन के 5 डी स्क्वायर बराबर 30 के। ए का मान तुम्हारा 5 था, 5 के स्क्वायर कर दो प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 30 के, 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा प्लस के 5 डी स्क्वायर बराबर 30 के, तो लिखो 5 डी स्क्वायर बराबर 30 माइनस के 25, जब 30 में 25 घटाओ कितना बचे 5, 5 डी स्क्वायर बराबर 5 के, तो 5 से 5 कैंसिल, तो डी बराबर आ जाएगा 1, वर्ग हट जाएगा। जब डी का मान आ गया 1, तो अब तुमको समांतर श्रेणी बनाना है। कौन थी, पहला था a माइनस 3d, दूसरी थी a प्लस 3d, तीसरी थी a प्लस d, चौथी क्या थी a माइनस d। ठीक है, a का मान आया था 5, 5 माइनस 3 गुणे a का मान d का मान 1, कामा लगा दो, a का मान 5 3 गुणे 1, a का मान 5 प्लस के 1 5 माइनस 1, 5 में 3 घटाओ, 5 में 3 घटाओ 2 बचेगा, 5 में 3 जोड़ो तो 8 होगा, फिर इसको 5 1 6 हो जाएगा, फिर 4 होगा। इसको सही क्रम में लिख लो तो 2 2 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, ये श्रेणी हो गया, ये सवाल होगा, ये आंसर आ गया। अब दोस्तों देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर क्या है, सवाल कह रहा है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, कह रहा सवाल है 4 संख्याएं
संख्याएं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। 4 समांतर श्रेणी में। पहले और चौथे पद का योगफल 14 दिया है। पहले और चौथे पद का योगफल 14 है। 14 है तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल 45 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना, उन संख्याओं को ज्ञात करो। संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों। तो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी के 4 संख्याएं कौन कौन होती? तो 4 संख्याएं लिखो, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी कौन कौन? a-3d, दूसरी a+3d, तीसरी a-d, चौथी a+d। ठीक है। आप कह रहा पहली और तीसरी, कह रहा पहली और चौथी। देखो पहली a-d, a-3d, a-3, ये चौथी संख्या है। तो चौथी संख्या क्या होगी? a+3d। इनका योगफल कितना दिया? 14 दिया। तो 14 लिख दो। जब आप 14 लिख दोगे, 3d से 3d कैंसिल होगा, माइनस प्लस 2a हो जाएगा। a कितना हो? 2a बराबर 14। तो a बराबर कितना है? 14/2, 2 सत्ते 14। a का मान आ गया तुम्हारा 7। जब a का मान आ गया 7, आपका वर्ग दिया है दोस्तों। तो दूसरी कौन संख्या थी? a-d, और दूसरी और तीसरी का a+d। इनका गुणा दिया है, गुणनफल 45। तो 45 लिख दो। जब आप 45 लिख दो तो एक बार जुड़ा, एक बार घटा है, तो a² - b² हो जाएगा। तो a² ये हो गया, b-d, तो d² लिख दो बराबर 45। a का मान आया 7, तो यहाँ पर लिखो 7 का स्क्वायर माइनस के d² बराबर 45। तो लिखो -d² बराबर 45। इधर जाएगा माइनस, 7 का स्क्वायर करके 7 सकते हैं 49। तो -d² बराबर हो जाएगा -4, माइनस प्लस हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा? √4। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो a आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब निकाल दो तीनों संख्याएं। पहली कौन संख्या थी? a-3d थी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी a-d। तीसरी कौन थी? a+3d। चौथी का थी a+d। तो a का मान कितना आया था? 7। 7 में 3 गुणे 2, 7 - 2, 7 + 3 गुणे 2, फिर 7 + 2, 7 - 6, 7 में 2 घटाओ 5, 7 3 दूने 6, तो 7 + 6, फिर 7 2 9, 7 में 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 7 कितने हो गए? 13, फिर 9। तो इसमें कौन कौन संख्या हो जाएंगी? 1 1 5 9 और 13। इसका यही आंसर हो जाएगा। को ऐसे 4 भागों में विभाजित करिए, 4 भागों में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए
जो कि समांतर श्रेणी में, कहा जो कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो। में हो तथा पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल, चौथे का गुणनफल फल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के अनुपात में, दूसरे और तीसरे के गुणनफल के 7:15 के अनुपात में है, अनुपात में है। तो पहले चार श्रेणी लिख लो, 4 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो पहली क्या हो जाएगी a माइनस 3d, दूसरी हो जाएगी a माइनस d, तीसरी हो जाएगी a प्लस d, चौथी हो जाएगी a प्लस 3d। ठीक, अब क्या इन भागों में विभाजित कर, तो इन चारों का योगफल कितना दिया 32, विभाजित कर 4 भागों में बांटेगा ना, तो ये 4 उनका जोड़ दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 32 के। 3d से 3d काटो, d से d काटो, एक कितना हो गया 4 है, 4 बराबर लिखोगे 32। तो a बराबर कितना हो जाएगा 32/4, 4/32। a का मान आ गया 8। अब इनका अनुपात क्या दिया था, पहली और तीसरी का गुणा, मतलब a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अनुपात क्या दिया था, दूसरी और तीसरी, दूसरी और चौथी, a माइनस d और a प्लस d बराबर कितना दिया था 7/15। अब देखो ये एक बार जोड़ा एक बार घटा है, वही फार्मूला लगा दो, मतलब क्या कर a स्क्वायर लिख दो, b स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 d स्क्वायर हो जाएगा। नीचे लिखो a स्क्वायर माइनस के d स्क्वायर बराबर 7/15। तीर गुणा कर दो, 15 a स्क्वायर माइनस 15 नहीं है 135 d स्क्वायर बराबर 7 के a स्क्वायर माइनस के 7 के d स्क्वायर। लिखो 15 a स्क्वायर माइनस के 7 a स्क्वायर बराबर माइनस के 7 d स्क्वायर प्लस के 135 d स्क्वायर। ठीक, 15 में 7 घटाओ, 8 7 15 a स्क्वायर, 135 में 7 घटाओ, 15 में 7 8 7 15, 128 बचेगा डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान कितना आया था, ए स्क्वायर का मान आया था कितना दोस्तों, आया था 8 आया था। तो यहाँ पर लिख दो 8 गुणे 8 का स्क्वायर बराबर 128 डी स्क्वायर। फिर क्या करोगे, यहाँ पर लिखो 128 डी स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8 64। फिर लिखो डी स्क्वायर बराबर 8 गुणे 64 बटे 128। काट दो 4 से, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 16 और 16 चौको 64। मतलब डी स्क्वायर का मान आ गया तुम्हारा 4। तो डी का मान कितना आ जाएगा √4। 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आ गया। अब श्रेणी कौन कौन थी, पहली थी a माइनस 3d, दूसरी क्या थी a माइनस d, तीसरी a प्लस d, चौथी a प्लस 3d।
ए का मान कितना आया 8 आया, 3 गुणे डी का मान 2 आया, कामा लगाओ 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 गुणे 2, 8 3 दूनी 6, 8 में 6 2 घटाओ 6 बचेगा, 8 2 10, 8 प्लस 6, अब 8 में 6 घटाओ 2 कामा 6 कामा 10, 8 6 14, यही श्रेणी है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करते रहना।